इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, हालेलुया। सो हम गुज़श्ता 2-3 इतवार से क्रिसमस के हवाले से सीख रहे हैं और आज भी हमारा टॉपिक यही है कि क्रिसमस जो है ये देने का नाम है। हालेलुया। क्रिसमस क्या है जी? ये देने का नाम है। सो हम देखेंगे कि क्रिसमस के मौका पर खुदा ने क्या किया। क्रिसमस के मौका पर खुदा ने क्या किया और पहले क्रिसमस पर लोगों ने खुदा उनके लिए क्या किया। हालेलुया। अब इस आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहां पर जो अहम लफ्ज है वो है दिया। खुदा ने इकलौता बेटा बख्श दिया। सो खुदा ने देने में पहल की। हालेलुया। और ये कैसी जबरदस्त बात है कि एक बड़ी हस्ती ने, जो कादरे मुतलक खुदा है, हालेलुया, उसने अपनी मखलूक के लिए जो गुनहगार थी, जो उसके मेयार के मुताबिक नहीं थी, जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे, गुनाह की तारीकी में खो चुके थे, गुनाह की दलदल में धंस चुके थे, जो जिन्होंने खुदा को रंजीदा किया था, जो खुदा से बरगिश्ता हो गए थे, जिन्होंने खुदा से मुंह मोड़ लिया था, उनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए खुदा ने अपना बेस्ट दिया। हालेलुया। और ये नहीं कि वो खुदा का पहलौठा बेटा था, यानी और भी खुदा के बेटे और बेटियां थी। नहीं, एक खुदा का बेटा, वाहिद बेटा, इकलौता बेटा। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने बाप की गोद को खाली किया। हालेलुया। ये कैसी जबरदस्त बात है कि खुदा ने अपनी गोद को खाली कर दिया मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। और ये खुदा ने तोहफा दिया है। हालेलुया। एक बड़ी हस्ती ने एक छोटी हस्ती को, अपनी मखलूक को, खालिक ने अपनी मखलूक को कैसा जबरदस्त तोहफा दिया। हालेलुया। अमूमन ये होता है कि छोटे लोग या छोटी हस्तियां बड़ी हस्ती को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, और आप जिससे नाराज होना, आप तो सोच भी नहीं सकते कि उसको तोहफा दें। असी क्यों जाई ਉਹਦੀ बर्थडे थे, असी क्यों जाई ਉਹਦੀ शादी थे, नाराज है ना। हाँ, तो उस वक्त खुदा ने मुंह मोड़ा हुआ था दुनिया से उसके गुनाहों के वसीले, लेकिन फिर भी खुदा की मोहब्बत ये है। हालेलुया। आदम को निकाल दिया गया था उसके गुनाह के बाइस, लेकिन खुदा की मोहब्बत, खुदा इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। खुदा कभी बेवफा नहीं होता, खुदा वफादार रहता है। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी देख लें, हम अपने खानदानों में देख लें, हम खुदा को छोड़ते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। जब कोई मतलब होता, खुदा ना गहरे हो जाते हैं जी, और खुदा के साथ सरगर्म हो जाते हैं। जैन जी काम निकलता है, और फिर इसी कहने तू कौन ते मैं कौन।
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब खुदा क्या मुझे और आपको सिखा रहा है? अगर खुदा ने पहल की है तो मुझे और आपको भी अब क्या करना है कि खुदा हम भी पहल करते हैं और जो तोहफा तूने दिया सबसे पहले मैं उसे अपनी जिंदगी में रिसीव करता हूं। हालेलुया। कितने ही क्रिसमस यीशु के बगैर, विदाउट क्राइस्ट, हमारे गुजर जाते हैं। कितने ही नाराजियां हम मोल लेते हैं, हम मनाने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपनी डगर पर चलते रहते हैं, हम अपने खोल में बंद रहते हैं और हम अपने खोल से बाहर कदम नहीं निकालते। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते ही नहीं। खुदा आसमानों को छोड़कर, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो मुकद्दसा मरियम के बतने अतर में समा गया। हालेलुया, हालेलुया। वो एक चर्नी के अंदर आ गया। हालेलुया। ये है मेरा और आपका खुदा। ये तो खुदा की मोहब्बत को हमने देखा। अब हम देखें कि खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ रहा है, उसकी बशारत दी जा रही है, तो लोगों ने उसके लिए क्या किया? लोगों ने उसको क्या दिया? सब पहला पॉइंट, मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 35वीं आयत से 38वीं आयत तक। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। हालेलुया। कैसा एक हस्ती को फोकस कर लिया गया, एक कुंवारी को फोकस कर लिया गया, और क्या कहा गया है? रूहुल कुद्स तुझ पर, सिर्फ तुझ पर नाजिल होगा। और आगे क्या लिखा है? और खुदा तआला की कुदरत तुझ पर, ये देखें जोर दिया जा रहा है, तुझ पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा, तुझ पर खुदा तआला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इस सबब से, ये सबब है, वो मौलूदे मुकद्दस, हालेलुया, खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। ये जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेकर आया है कि जो पैदा होने वाला है ये कौन है? ये खुदा का बेटा है। कुछ हमारे दोस्त अहबाब हमसे पूछते हैं कि आप हजरत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो खुदा उसे अपना बेटा कहता है। हम इसलिए कहते हैं कि खुदा उसे अपना बेटा कहता है। दूसरी बात, खुदा का कलाम कहता है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। और बहुत सी जिंदगियों ने, बाइबल मुकद्दस में नबियों ने, रसूलों ने, बुजुर्गों ने इस बात का इतराफ किया, इवन के इवल स्पिरिट्स भी इतराफ करती हैं गरासीनियों के इलाके में, ऐ खुदा ताला के बेटे, तुझे हमसे क्या काम? वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। वो इसलिए खुदा का बेटा नहीं है कि जब वो पैदा हुआ तो फिर वो खुदा का बेटा बना, नहीं, वो अज़ल से खुदा का बेटा है। हालेलुया। वो बेटा था, बेटा है और बेटा रहेगा। हालेलुया। अड़तीसवीं आयत में एक मुश्किल काम है कुंवारी का।
इस बात को कबूल करना। मैं लोगों को की जवाब दूंगी, क्योंकि ये पहले काम तो कभी नहीं हुआ कि कोई रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ हो। और माशरा, और जिस माशरे में वो थी कट्टर यहूदी, और उनकी बाइबल में, उनकी किताब में भी लिखा था कि अंधी कोई औरत होवे तो उन्हें की करो, मार दो, संसार कर दो। एक पल में उसके अंदर कितने सवालात उठे होंगे, क्या होगा मेरे साथ? यूसुफ को पता चलेगा क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा क्या होगा, मेरी सहेलियों को पता चलेगा क्या होगा, मेरे अजीजों कारब को पता चलेगा कि मैं हामला हूं। मैं क्या जवाब दूंगी? मैं कैसे सच्चाई पेश करूंगी? कौन सा डॉक्टर मेरी गवाही देगा? लेकिन कैसी जबरदस्त मुकद्दसा है, हालेलुया। और मैं जब कलाम डाल कर रहा था, मैं गौर कर रहा था कि वो, क्योंकि खुदा से प्यार करने वाली थी, तो उसके पास जो बाइबल थी ना, ओल्ड टेस्टामेंट, वो ये पढ़ती होगी, यशाया 7वें बाब की 14वीं आयत, देखो एक कुंवारी हामला होगी। वो पढ़ती होगी कि एक कुंवारी हामला होगी। ये उसके लिए तो लोगास था, तहरीरी कलाम था, लिखा हुआ कलाम था। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आया, उसने कहा तू हामला होगी, ये कलाम उसके लिए रेमा बन गया। हालेलुया। कुछ चीजें ना हम सदियों से पढ़ रहे होते हैं बाइबल मुकद्दस की, लेकिन जब वो सच्चाई मेरे लिए हकीकत बन जाती है और मेरी जिंदगी में वो पूरी होती है, तो फिर वो मेरे लिए रेमा बन जाती है। हालेलुया। मैं ये जो रस्तू, ये इनके ये अफलातून या रस्तू मेरे ज़हन से नाम निकल, ये किसी का ये स्कूल था। वो मॉर्निंग में जो वो स्कूल था ना उसका, उसमें लोगों को, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को लोगास पढ़ाता था। और शाम के टाइम जो उसका स्कूल होता था, उसमें वो रेमा पढ़ाता था। लोगास का मतलब है थेरी, बिया लिखा है। तो शाम ਨੂੰ जो होती सी प्रैक्टिस, यानी अगर आप तलवार आपने चलानी है तो उसके पहले पता जो चले तलवार पकड़नी कैसे, तो फिर शाम को बाकायदा उसकी क्या होती थी, मश्क होती थी। तो फिर वो कलाम उनके लिए जो पढ़ाया जाता था, लोगोस उनके लिए क्या बन जाता था, रेमा बन जाता था। मैं पढ़ता रहा सारी उम्र, यीशु मसीह दुनिया का निजात देता है, लेकिन जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया तो वो मेरे लिए रेमा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। सो मुकद्दसा मरियम ने क्या किया? 38वें आयत में लिखा, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। इन सारे बातों के बावजूद ये है लबैक कहना, यस सर, मैं हाजिर हूं। मुश्किलात जो भी है, मसीह को अपनी जिंदगी में लाने की, जन्म देने की जो भी है, चाहे संसार किया जाए शरीयत के मुताबिक, चाहे मारा जाए, घसीटा जाए, इल्जाम लगे, बदनाम किया जाए, जो कुछ भी कहा जाए, मैं हाजिर हूं। तो पहला क्रिसमस तो ये आसान क्रिसमस था। हमारा कितना रोशन क्रिसमस है, कितने जबरदस्त माहौल में क्रिसमस कर रहे हैं हम। लेकिन वो क्रिसमस कैसा था? उसने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक होता फरिश्ता उसके पास से चला गया। सो पहला नुक्ता, खुदा की मोहब्बत को तो हमने देखा, मुकद्दसा मरियम ने अपना बदन दे दिया। वो लिटरली देता है, सचमुच दिया है कि निजात दहिंदा मेरे अंदर आए और मेरे वसीले से इस दुनिया पर जाए।
क्या आज मैं और आप अपना बदन पेश करने के लिए तैयार हैं? क्या लिखा है रोमियो 12वें बाब की पहली आयत जी। पास है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। और ये जो है ये मिलिट्री टर्म है, अस्करी इस्तिलाह है, फौजी इस्तिलाह है। इसका मतलब है हवाले करो, सरेंडर, टोटली सरेंडर, मुकम्मल सुपुर्दगी। नहीं हाथ दे देते पैर देते ही नहीं। जब कहा जाता है हैंड्स अप, तो फिर हैंड्स अप का मतलब हैंड्स अप है। और अगर किसी के पास गन भी हो तो पहले वो गन हैंड्स अप, गन फेंक देते हैं जी, हाथ ऊपर कर देते हैं। या बहुत से मुल्कों में हम देखते हैं कि हाथ पीछे करके उनको हथकड़ी लगा दी जाती है। ऐसे ही है कि बंदा कुछ कर नहीं सकता, जो पुलिस कहेगी वही करना पड़ेगा। यहां पर यह अपने बदन, इसका मतलब है कि अब आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिशें, आपकी मंशा, आपका मंशूर, आपका प्रोग्राम, आपका विजन, आपका मकसद, आपका पर्पस, सब कुछ अब एक तरफ है। अब आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यीशु मसीह और उसका मिशन बन जाता है। हालेलुया। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। बाइबल कह रही है बदन को किसके लिए पेश करो? कुर्बानी के लिए। तो हमें पता है जब जानवर को कुर्बानी के लिए पेश किया जाता है फिर वो जिंदा नहीं रहता। फिर पौलुस कहता अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। और जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो फिर ज़िबा एक तो यहां से उसका गला काटा जाता है ताकि उसकी बोलने जी फिर वो नहीं बोल सकता, ब्लड निकल जाता है जहां निकल जाती है। फिर क्या किया जाता है? उसकी खाल भी उतार दी जाती है। फिर पता ही नहीं चलता कि यह काला बकरा सी के ब्राउन बकरा सी। हाँ? ये तो हमने बनाई हुई है ना चीजें, हमने अपने लेवल सेट किए हुए हैं। ये डॉक्टर है, ये बिशप है, ये MTH है, ये MDiv है, ये फलां है, ये फलां है। इस जगह पर सिर्फ एक ही जात है बस जिसके गिर्द हमें घूमना चाहिए। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? खुदावन। जोर से बोलिए, खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। उसके जलाल के लिए तो मुकद्दसा मरियम ने अपना बदन पेश कर। दूसरा पॉइंट, मत्ती रसूल का इंजीली बयान पहला बाब उसकी 18वीं से 25वीं आयत। जी ये मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, ये वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया गया है कि उनके इकट्ठे होने से पहले मुकद्दसा मरियम अपने घर में है, मुकद्दस यूसुफ अपने घर में है। वो इकट्ठे नहीं हुए, मरियम की रुखसती नहीं हुई। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना, ये भी क्रिसमस का मैसेज है। बाइबल मुकद्दस में लिखा रासबाज होने के लिए होश में आओ। और रासबाज ने पता ही चल गया कि मरियम की ये जी हामला में प्रेग्नेंट है, अभी तो छोड़ देना रूहुल कुद्स की कुदरत, तो ये सारी चीजें हैं जी। उसने फिर भी क्या लिखा है? अभी फरिश्ता नहीं आया, उसे बदनाम करना।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ PhD ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਸ਼रून ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ तो मैं 10 शारून दियां गल्लां करांगा। है ये है हमारी रूहानियत, ये है हमारी गैर जुबाने। तो चो कोई पेंटिकॉस्टल तो नहीं बैठा, वो रासबाज था और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। ये तो फरिश्ते से पहले देखिए उसका कैरेक्टर। ये फरिश्ता अभी नहीं आया, अभी स्टोरी नहीं बता रहा अभी क्या मसला है। तो हमें किसकी मानद बनना है? यूसुफ की मानद। सानू तो जो कुछ पता भी चल जाए ना, मैं तेनू इन्ना भनना है ना। होसिया नबी को क्या कहा गया? जुमर कहां पर थी? काबा खाना में, कैंची वाला काफ, जहां पे कसमियां होती हैं। औलाद नहीं होगी थी की क्या खुदा ने होसिया नु ओ जंज दी भी है, जंज दी भी है ले आया। मुश्किल है, असी ते ढूंढने आ ना। एक ही बात की वजह से छोड़ा जा सकता है। ते होसिया को बड़ा चंगा जवाब सी, क्योंकि उहदे को खरूज की किताब भी है सी ते सिसरा की किताब भी है सी ना। और खुदा ने जिला कर सकता है कि नहीं कर सकता? और बोलो क्यों सिटी गुम हो गया? कर सकता था ना। और से कहा खुदा कह रहा है मैं लेके आऊंगा। खुदा कह रहा है बनी इस्राइल, होसिया तू ते तेरी कौम ही इंज दी है। तुसी भी दरख्तां दे थल्ले लेटदे रहे, तुसी भी जिनाकारी करते रहे, बुत परस्ती जिनाकारी है ना। खुदा ने कहा जिस तरह होसिया जुमर को लेकर आया है, इसी तरह मैं अपनी बदकार बीवी को जो बनी इस्राइल उसको भी वापस लाऊंगा। असी किहड़ी रूहानियत लई फिरदे हां? इत्थे किसी दा पैर ते पैर आ जाए ते अगली दूजी बारी मैं ओहदे पैर ते पैर ना रखा, मेरा नाम हटा लो। ओ मैनू चुंडी वड्डे ते मैं ओनू ना वंडी ते दसो। कहनू भाई रूहुल कुद्स याफ्ता, पानी का बपतिस्मा, मेरे तो वड्डी ऊंची दुआई कोई नहीं करता। कलाम से खाली, करैक्टर से खाली। क्रिसमस है कि मोहब्बत का पैगाम देखेंगे ना। क्रिसमस क्रिसमस ते पता कोई नहीं 2023 का डरान नहीं दिया। सही कहने यीशु को भी माफी ते दूजे को भी माफी, भूल के बातें सब नफरत की। क्या को एक दूजे से क्या कहना? हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को उसकी हालत की होनी है। कभी कोठे से जा रहे, कभी थल्ले आ रहे, सीढ़ियों से। मां कहती पुत्र क्यों है? पुत्र खाना खा। नहीं आज नहीं दिल कर दिया। जे उदों फोटोग्राफी होंदी तो जरूर मरीम जसी हाय चंगा ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਰਾਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ। ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। लेकिन क्रिसमस क्या मैसेज दे रहा है? आएगा पढ़े। खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाए। इसका मतलब है जब कुछ आप ऐसा सोच रहे होते हैं कि खुदा मुदाखलत करता है, खुदा कलाम करता है, इंज ना कर भलिया लोग क्या ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਢੱਕ ਦਿਓ।
और क्या लिखा है, यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाल आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। हालेलुया। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, यशायाह 7:14, और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह का नाम कहीं पर भी इमैनुएल नहीं रखा गया। ये यीशु मसीह का सिफाती नाम है, जाती नाम यीशु है, सिफाती नाम इमैनुएल है, कि यीशु मसीह के रूप में खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है 24 में, बस यूसुफ ने नींद से जाग कर क्या किया, वैसा कि अम्मी जी अबू जी तैयार हो जाओ, कुड़ी लैंड जाना। उधर ना डेट, ना बेद, ना कुछ, ना सेरा, ना वाक पढ़ाई, कुछ भी तो नहीं। कलाम जब खुदा कर दे फिर उसमें डिले नहीं किया जाता, उस पर फौरन अमल किया जाता है। नींद से जाकर ने पहला काम की था, और टाइम लिया, आई विल थिंक। कोई जैक्सन आए, कोई नबूवत होए, कोई फिर जरा 2-3 बंदे जरा कंफर्म कर देना, पता नहीं फरिश्ता है भी से कि नहीं। इब्लीस इस टाइम में कितने तीर चला रहा हो, कितने फूका मार रहा है। नहीं, वो इस्तिस्ना की किताब पढ़, ओदे की लिखा है, वो इंज कदी होया 1000 साल हो नहीं, लेकिन नो डिले। हालेलुया। जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने ले आया। फिर बाइबल दसन दिए, और उसको ना जाना, इज़दवाजी रिश्ता कायम नहीं हुआ जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। अपने घर ले आने का मतलब है यीशु मसीह के लिए मुकद्दस यूसुफ ने अपना घर पेश कर दिया। एक कपल कैसा है, एक अपना बदन पेश करन दी है, एक अपना घर पेश करन दिया है। हालेलुया। तो एक कपल है अमाल 5वें बाब विच, हननिया और सफीरा। देर दा सोचा, तुसी सोचा देना मतलब दे देता ना, तो दे के फिर सौदा सही लग गया ना, तो फिर कुछ रख छोड़ा, तो क्या होगा, वो सच्ची मुझी मर गई। तो हम कुछ रख के हम रूहानी तौर पर हमारी डेथ हो जाती है। बिजली का मीटर कटे या ना कटे, हाँ जी, वो नहीं कटना चाहिए। हाई दूजी बारी आ गया, पहला बिल नहीं सी दिता, ऐ ना की कटी जाए, बिजली कटी जाए। तो रूहानी मीटर कदों के कटे हुए ने, नो करंट। हालेलुया। तीसरी बात, मजूसियों के हवाले से हमने पिछली भी देखा, लेकिन अभी मत्ती की इंजील 2 बाब 9 से 11 आए थे। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। फोकस किन्नू किया गया, बच्चे को, यानी यीशु को। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर क्या लिखा है, बच्चे को और उसकी मां यानी यीशु की मां मरियम के पास देखा, और उसके बच्चे के यीशु के आगे गिर कर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। हालेलुया।
हम देख रहे हैं ये क्रिसमस पहला बदन दे दिया, घर दे दिया, और फिर मजूसी कितने दूर दराज का सफर करते हुए आए हैं और उनके पास हदीये नजराने हैं, सोना, लुबान, मुर। इन तीनों चीजों में से सबसे कीमती चीज कौन सी है? सोना। मैं नहीं लगता कि कोई छाप लैके उनके मुंदरी लैके आए उन्होंने, मैं लगता क्योंकि बादशाह सन ना, कोई सोनिया दी इट्टा लैके आए उन्होंने। सोना, कीमती धात, जुबान, ये प्रस्तिश में खुदा को पेश किया जाता। सोने का मतलब ये था कि वो कह रहे थे कि ये बादशाह है, और जुबान खुदा को पेश किया जाता था प्रस्तिश में, वो ये कह रहे थे कि ये खुदा है, और उसके काहिन होने का भी सबूत था। और फिर मुर कि ये इंसान की तरह अपनी जान देगा, कुर्बान होगा। डॉक्टर के नासर कहते हैं कि इसमें सोना सबसे कीमती धात थी, और हमारे बदन में सबसे कीमती शय हमारी रूह है। कहता वो सोना जब पेश कर रहे थे तो इसका मतलब ये थे कि अपनी रूहें यीशु मसीह को पेश कर रहे थे। एक ये भी मफहूम है। दूसरी बात, मैं तारीखी एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मजूसी थे, ये कहा जाता है कि ये जो सोना, लुबान, मुर, ये अमलियात में, ये जादूगरी में इस्तेमाल होती थी, तीनों चीजें। और जब ये सोना, लुबान, मुर यीशु को पेश कर रहे हैं और यीशु के कदमों में रख रहे हैं, इसका मतलब ये था कि आज से हम जादूगिरी के खात्मे का ऐलान करते हैं। कहीं आप जादू टूने के पीछे तो नहीं लगे हुए? काले धागे, काले बकरे। कहीं मैं पढ़े लिखे ईमानदार लोगों ने देखा है, उन्होंने मोटरसाइकिल ते भी काला रिबन बने होंगे। 40 लाख की गड्डी है, की होगी ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ शीशे होंगे ने, ਉਹਦੇ ਤੇ काले रिबन या सलेंसर ते काला रिबन या छोटी जुत्ती, करोड़ों की जुत्ती ते पीछे की लगी होंगी छोटी जी पंपी, ताकि की गड्डी ਨੂੰ की ना लगे नजर। घोड़े का सूं याद है, हांडी दीवार पे मूदी मारनी ताकि नजर ना लगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, आज तो बड़े बीबे बन गए हो, करते हो कि नहीं करते? क्यों? ताकि लाड़े नु नजर ना लगे। सेहरा क्यों पहनाया जाता है? हिंदुओं की रस्म क्यों पहनाया था? मैं वही पाया थी, मैं नहीं थी पता, पर अगो नहीं पाना बच्चों की गल कर, ताकि इसलिए उसका मुंह ढांपा जाता था सेरे में, ताकि देवी की नजर ना पै जे ते आशिक ना हो जाए, तो उहदे ते कब्जा ना कर ले। मैं तुहानू हिंदुओं की गल्लां दसन दिया। माइया बाबे कित्थों आए? कित्थों आए? तेल लाना की अनॉइंटिंग मीटिंग, चलो ठीक है समझ आती, पर तेल लाना होर रस्म। चौल सुटना की है घर तो जो बाहर निकलना की है, जो घर आती इंज की कर दी, ये क्या है? शुगर है चैनल बंद होने तो साड़ी तो मत मारी सी साफ। और क्या लिखा है जी? आगे गिरकर सिजदा किया। यीशु मसीह को क्या किया? सिजदे के लिए जो यूनानी लफ्ज है ना, उसका मतलब प्रस्तिश। अब जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब सुन ले, झुककर उसको चूमा और उसकी जमीन को भी चूमा। उस झुककर, जब झुक गए तो फिर ये हलीमी, फरोतरी, आजरी, इंतसारी है कि नहीं है?
अगर आप यीशु के पैरोकार हैं और अगर आप के अंदर हलीमी, फरोतनी, झुकना, खाकसारी नहीं है, लोग कहते कलाम तो बड़ा चंगा सुनाता है पर हलीमी जरा जी भी नहीं। इतने तो ठीक है, जो सीढ़ियां उतर के थले आता ना, तोबा तोबा, किसी ना ना हाथ मिलाता है ना हाथ पुछता। और क्या खोल के पेश किया जी? डिब्बे। अब डिब्बे के लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है खजाने। क्या मतलब है जी? उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर यीशु मसीह को क्या पेश किए? खजाने पेश किए, सोना, लुबान, मुर। और फिर हुआ क्या? जब डब्बे निकले, चीजें निकली जब डब्बों में से, तो डब्बे खाली हो गए। लेकिन फिर वो उन डब्बों को खाली लेकर नहीं गए, वो भरे हुए डिब्बे लेकर गए। हालेलुया। जिसमें निजात थी, शादमानी थी, खुशी थी, बरकत थी। हालेलुया। खाली हाथ नहीं जाने देता। हालेलुया। तो आज जो क्रिसमस है क्या है हमारे लिए जी? क्या है? यीशु मसीह को देने का नाम है। बदन पेश करना, दिल देना, जिंदगी देना, अपना आप देना, ज़कई की तरह अपने घर में ले जाना, और जो कुछ गैर जरूरी है वो अपनी जिंदगी अपने घराने से निकालना, और यीशु मसीह को सिजदे देना, यीशु मसीह को डिब्बे खोलकर सोना, लुबान, मुर पेश करना। यह है क्रिसमस। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।